हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्सियस टिश्यू और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोन। और जो हमारा बोन है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बना हुआ है। अब उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है तो 35% और इनऑर्गेनिक मटेरियल है 65%। और ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100%। तो इससे हमारा बोन बना हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ओसियस मैट्रिक्स कहने का मतलब बोन के सेल के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओसियस मैट्रिक्स द ओस्टियोब्लास्ट गेट ट्रैप्ड विद इन अ स्पेस। ओस्टियोब्लास्ट जो है ये ओस्टियोब्लास्ट ट्रैप्ड विद इन अ स्पेस कॉल्ड हॉसिप्स लैक्ना। जो स्पेस में ओस्टियोब्लास्ट को ट्रैप किए कर रहे हैं उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं, हॉसिप्स लैकुना, एंड बिकम लेस एक्टिव ऑस्टियोसाइट। वो हाइपर एक्टिव रहता है जब उसे हम लोग बाउंड करते हैं, पैक करते हैं, किस में, हॉसिप्स लैकुना में। तो क्या हो जाता है, लेस एक्टिव ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ओस्टियोक्लास्ट। अब ओस्टियोक्लास्ट क्या है, तो जब हम लोग बोन की फॉर्मेशन को देखेंगे तो इस हिसाब से देख लीजिए, अगर ये हमारा बोन बन रहा है मान लीजिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए इरेगुलर से। तो ये क्या हो जाएगा ओस्टियोक्लास्ट, और एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर्स उसे क्या करेगा, खाएगा और उसके शेप को मेंटेन करेगा, एक अच्छा यूनिफॉर्म शेप उसे देगा। तो हम लोग वही देख रहे हैं यहाँ पे क्या, तो द ओस्टियोक्लास्ट बोन ईटर सेल आर एक्टिवेटेड बाय द हार्मोन पीटीएच, जो क्या है, पाराथॉर्मोन, ठीक है, पाराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज्ड बाय द पाराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ठीक है, रिलीज बाय पाराथायरॉइड ग्लैंड। आफ्टर विच ऑस्टियोक्लास्ट क्या, जब पाराथायरॉइड से हमारा पाराथार्मोन पीटीएच हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, तो ऑस्टियोक्लास्ट रिलीज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम टू डिजॉल्व द osseous matrix, providing a definite shape to the bone। मैंने यही तो बोला इसके पहले क्या, कि ओस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन ईटर सेल है। मतलब कि जब हम बोन बनाएंगे, ये हमारा बोन है, मान लो इस पे कुछ इतने दूर तक ये एक्सेस डिपोजिशन हो गया है। इस एक्सेस डिपोजिशन को खाने के लिए कौन आएगा, हमारा ओस्टियोक्लास्ट, और उसे वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करेगा, डाइल्यूट करेगा, ठीक है, वेजाइकल्स बना के उसे क्या करेगा, इनगल्फ करेगा और ख़त्म करेगा, और क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म रेगुलर शेप देगा, किसे, बोन को, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ऑसिफिकेशन द कैल्सिफिकेशन अकर। अब क्या है कि जब ऑसिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन होगा। तो कैल्सिफिकेशन अकर्स द ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, जो कैल्शियम का डिपोजिशन होगा ऑसिफिकेशन के बाद, उसमें क्या क्या है, तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, जो क्या होगा, डिपॉजिटेड ओवर द ऑर्गेनिक मैटर। ये सब क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक मैटर। तो जो ऑर्गेनिक मैटर, जो सेल्स हैं वहाँ पे,
मान लो कि ये बोन बनने के पहले इस तरह से सेल्स आके यूनाइट हुए, ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आए यहाँ पे, डिफरेंट सेम टाइप ऑफ मल्टीपल सेल्स, और इन्होंने क्या बनाया, हमारे बोन के स्ट्रक्चर को बनाया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को जब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जब देख रहे हैं तो ये भी क्या है, सॉफ्ट बोन है। इसके ऊपर में क्या क्या डिपॉजिट होगा, तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट इस पे आके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होगा। और उस डिपॉजिशन के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर में इनऑर्गेनिक मैटर आके डिपॉजिट हुआ और ये क्या बनाएगा, तो बोन को हार्ड करेगा, ठीक है, हार्डन द बोन। उसके बाद क्या होगा, अब ये इनऑर्गेनिक मैटर कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो इनऑर्गेनिक मैटर कंस्टिट्यूट्स अबाउट 65% इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ द बोन, ठीक है। जो मैंने बताया इस डायग्राम में क्या है कि 35% जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिपॉजिट होकर क्या बनाया, बोन का बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन उसे हार्ड, उसके रिजिडिटी को कौन मेंटेन कर रहा है, तो हमारा कैल्शियम, ये इनऑर्गेनिक मैटर। और इनऑर्गेनिक मैटर कौन कौन सा है हमारा, तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये क्या कर रहा है, इस पे आके डिपॉजिट हुआ, और ये सब क्या है हमारा इनऑर्गेनिक मैटर। तो ये क्या कर रहा है, ये 65% इनऑर्गेनिक मैटर जो इसके ऊपर में आके डिपॉजिट हुआ वो क्या है, तो इसके हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे बोन को हार्ड बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे बॉडी में माउस के अंदर में टिथ भी है, टिथ के ऊपर में भी कैल्सिफिकेशन होता है, तो देख ले रहे हैं क्या, तो बाइडोंट, और इसका हेडिंग क्या डाला हमने, कैल्सिफिकेशन ऑफ टिथ ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कस्प, ठीक है। बकल कैविटी में क्या है हमारा, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, ठीक है ना, इंसाइजर, ये 4 टाइप का टीथ है ना हमारे माउथ में। बतलाइए पहले क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो कस्प किसके पास है हमारे, तो जिसे हम लोग कस्प देख रहे हैं, तो कस्प कहाँ है, इस पे है ना, इस तरह से, और मोलर्स पे बाइकस्पिड है, मतलब 4 कस्प दिखता है और एक पे 2 दिखता है, प्रीमोलर और मोलर पे। तो उसी कस्प के आधार पे नोमेनक्लेचर जो हुआ है उसे हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्या है हमारा, ब्यूनोडोंट, इसमें क्या आएंगे हमारे प्राइमेट्स, जिसमें क्या होगा, राउंड बटन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, बटन लाइक स्ट्रक्चर, राउंड बटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इसमें, राउंड बटन लाइक स्ट्रक्चर। और ये किसमें देखने को मिलेंगे, प्राइमेट्स, और ये किसके अंदर में आएंगे, तो ब्यूनोडोंट के, ठीक है। फिर क्या है हमारा सिकोडोंट, सिकोडोंट में क्या है, कार्निवोरस, और इसमें क्या है, कार्नेशियल टीथ। और कार्नेशियल टीथ जस्ट आरी जैसा होता है बच्चों, जिसे हम लोग कट करने के लिए यूज करते हैं, देखे हैं ना, जो बढ़ई लोग रखते हैं, इस तरह से रहता है, ठीक है। और ये क्या रहता है, एकदम नोखीला रहता है इस तरह से, और इसमें क्या रहता है, इस तरह का टीथ होता है, ठीक है। और ये क्या है, इसका हैंडल होता है, पकड़ के और किसी भी चीज को कट कर देते हैं अच्छे से। तो कार्निवोर्स क्या करते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, दांत से पकड़े किसी भी मांस को फाड़ देते हैं, टीयरिंग और बियरिंग करते हैं, काटना फाटना काम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा सेलिनोडोंट। अब सेलिनोडोंट में क्या है, तो सेलिनोडोंट हमारे 2 टाइप्स के हो गए, क्या, हिप्सोडोंट और ब्रैक्चियोडोंट, ठीक है। अब हिप्सोडोंट में हमारा हॉर्स और एलिफेंट आएंगे, ठीक है। और ब्रैचियोडोंट में हमारे कैटल्स आ जाएंगे, कैटल्स मतलब गाय, भैंस, बकरी। ये सब का टीथ क्या होगा बच्चों, तो ये फ्लैट होगा, फ्लैट ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे लिखे हैं फ्लैट ब्लेड लाइक टीथ,
फॉर कटिंग, ठीक है, किस लिए, तो काटने के लिए। अब हमारा एक आएगा लोफोडोंट। लोफोडोंट में क्या है, लार्ज फ्यूज कस्प ऑफ, ठीक है, लार्ज फ्यूज कस्प, क्या है ये, लार्ज फ्यूज कस्प, मतलब इसमें जो बटन लाइक स्मॉल बटन लाइक राउंड था, इसमें क्या है, बड़ा है और फ्यूज है। ये फ्यूज करने का मतलब बच्चों इस तरह से, ठीक है, ठीक है ना, लार्ज फ्यूज कस्प। अब ये क्या क्यों है, तो फॉर ग्राइंडिंग ट्री स्टेम्स एंड ब्रांचेज, ठीक है, किस लिए, तो ग्राइंड करने के लिए। किसको ग्राइंड करेंगे, तो एनिमल्स हैं बच्चों, ये हर्बीवोर्स हैं, तो क्या करेंगे, प्लांट के ब्रांच को, ग्रासेस, लीव्स, स्टेम्स को खाएंगे। और वो कौन कौन से हो रहा है, तो जनरली हमें देखने को मिल रहा है एलिफेंट में, और एलिफेंट के कहाँ, तो मोलर और प्री मोलर के टिप पे। क्यों, क्योंकि जो भी कैटल्स हैं बच्चों वो उतनी मोटे ब्रांच और स्टेम्स को खा नहीं पाते हैं, ईट नहीं करते हैं, लेकिन एलिफेंट क्या है, बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ते हैं और उसे आराम से चबा जाते हैं। तो किसके हेल्प से, तो लोफोडोंट, जो ये जो टिच का ओरिएंटेशन इसे लोफोडोंट बोल रहे हैं, कहाँ देखने को मिल रहा है, तो एलिफेंट में। और इसी के हेल्प से क्या कर रहा है हमारा एलिफेंट, तो प्लांट के बिग स्टेम्स को, लिप्स को, ठीक है, ब्रांचेज को इजिली क्या कर रहा है, उसे चबा जा रही है और खा जा रही है, ठीक है बच्चों।